अस्सलाम वालेकुम। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है मेंडिंग वॉल्स। आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से, समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। कोई चीज़ ऐसी है जिसको दीवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और ये जो चीज़ है यही दीवार के नीचे पानी को फ्रीज़ कर देती है। पानी और फिर क्या होता है कि जो दीवार है वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और इसका नतीजा क्या निकलता है, दीवार के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं। स्पिल का मतलब होता है नीचे गिर जाना और बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े पत्थर। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। और इतना गैप आ जाता है दीवार के अंदर कि दो बंदे बड़े आराम से गुजर सकते हैं। एब्रेस्ट का यहाँ पे मतलब है कंफर्टेबली, आराम के साथ। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। मैं ये सोचता हूँ कि ये कहीं शिकारियों ने तो इस दीवार को नहीं गिराया। असल में अब जो पोएट है उसकी अपनी दीवार गिरी हुई है और वो ये सोच रहा है कि कहीं शिकारियों ने तो इस दीवार को नहीं गिराया। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। पोएट कहता है कि मैं शिकारी के पीछे आता हूँ और अक्सर मैं दीवार को रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। और जब शिकारी आते हैं ना, शिकार करके जब वो वापस जाते हैं तो वो एक पत्थर को भी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते, मतलब हर चीज़ को सत्यानाश करके चले जाते हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है यहाँ पर आने का, कि वो किसी तरह रैबिट को निकालें जो कि छुपा हुआ होता है दीवार के अंदर। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, ताकि वो जो अपने येल्पिंग डॉग्स हैं उनको खुश कर सकें। येल्प का क्या मतलब होता है, लाउड क्राई ऑफ पेन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो वो अक्सर चीख रहे होते हैं। उनकी एक अजीब किस्म की आवाज़ होती है। कभी आप देखें अगर डॉग को पत्थर लगे तो वहाँ एक अजीब सी वो शार्प सी आवाज़ निकालते हैं, उसी को येल्पिंग कहते हैं। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाउड क्राई ऑफ पेन। द गैप्स आई मीन, वो ये कहता है कि ये जो दीवार में गैप आया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कि मेरा मतलब है इसका। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। और वो ये कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा और ना ही कभी सुना है कि ये जो शिकारी हैं जब वो अपने डॉग्स लेकर आते हैं तो ये जब दीवार को गिराते हैं तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी इस दीवार को बनाया है, या ना मैंने कभी किसी से सुना है कि वो जो चीज़ें गिरा के जाते हैं वो बाद में शिकारी जो है खड़े होकर क्या वाकई में उन चीज़ों को दोबारा से रिपेयर करते भी हैं कि नहीं। तो ये यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पोर्शन है पोएम का वो ख़त्म होता है। तो अभी तक हमने यही देखा है कि जो पोएट है उसके और जो उसका नेबर है उसके दरमियान एक दीवार है और ये दीवार गिर गई है। और अब जो पोएट है वो यही सोचने में लगा हुआ है कि ये दीवार किस तरह से गिरी है और आखिर इसकी वजह क्या है। अब वो अपने जहन में कुछ ख़यालात भी ला रहा है कि आया शायद ये दीवार शिकारियों ने गिरा दी हो, या शिकारी अपने कुत्ते लेकर आते हैं, रैबिट्स छुपे होते हैं दीवार के अंदर उन रैबिट्स को निकालने के लिए ताकि उनके डॉग्स खुश हो सकें, शायद उन्हीं ने इस दीवार को गिराया हो। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो 100% श्योर नहीं है। अब हम आगे ज़रा देखते हैं क्या होता है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। अब हमें ये भी पता चला है कि जो स्प्रिंग का वक्त है उसी टाइम ही हम अक्सर देखते हैं शिकारियों को यहाँ पर। आई लेट माई नेबर्स नो बियॉन्ड द हिल, कि मैंने अब नेबर को बताया है पहाड़ी के पार, वो मेरा पड़ोसी रहता है, मैंने उसको बताया है कि इसी तरह जो आपके और मेरे घर के दरमियान जो दीवार है ना वो गिर गई है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और हमने एक दिन फिर फिक्स किया, उस दिन फिर हम दीवार के साथ चले ताकि हम देखें कि दीवार कहाँ से गिरी हुई है ताकि हम उसको ठीक कर सकें। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, वही बात कि हम दीवार के पास चलें ताकि हम दीवार को ठीक कर सकें। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज़ वी गो। अब जहाँ जहाँ से दीवार गिरी हुई थी ना, पोएट कहता है कि हमने ना
उस दीवार को ठीक करना अब शुरू कर दिया है। वो अपनी साइड से दीवार ठीक कर रहा है, मैं अपनी साइड से ठीक कर रहा हूँ। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, जो जो पत्थर नीचे गिरे हैं ना, अब हमने वो पत्थर उठाकर दीवार के ऊपर रखने शुरू कर दिए हैं। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नेली बॉल्स, जो पत्थर नीचे गिरे हुए हैं ना, कुछ तो हैं वो बिल्कुल रोटी के टुकड़े की तरह हैं, मतलब कि छोटे छोटे लोव्स का हम ये कह सकते हैं स्मॉल स्टोन। और कुछ जो पत्थर हैं वो बिल्कुल बाल की तरह हैं, गेंद की तरह हैं, हम ये कह सकते हैं ये बड़े पत्थर हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दम बैलेंस। अब पोएट कहता है कि हमने कोई जादू ही करना होगा इनको बैलेंस करने के लिए। यानी हम ये सोच सकते हैं कि पोएट को और नेबर को ना बड़ी तकलीफ़ हो रही है पत्थरों को जोड़ने में। ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि कुछ स्पेल जादू सा हमने करना होगा कि इन पत्थरों को हम जोड़ सकें। ज़ाहिर है कुछ एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, इनको बैलेंस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। स्टे वेयर यू आर अनटिल अवर बैक्स आर टर्न। अब ये पत्थरों को ऑर्डर दे रहे हैं कि यहीं पर रुकना जब तक हमारी पीठ मुड़ नहीं जाती, मतलब जब तक हम यहाँ से जाते नहीं है ना, यहीं पर पड़े रहना। खैर है बाद में बेशक गिर जाओ तो कुछ नहीं होता। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम। अब पोएट यहाँ कहता है कि हमने अपनी उंगलियाँ जो हैं उनको भी ख़राब कर लिया है इन पत्थरों को हैंडल करने में। रफ़ का हम ये कह सकते हैं स्पॉइल, ख़राब कर देना, और वियर का मतलब होता है थका देना, कि हमने अपनी उंगलियों को थका भी दिया है और साथ में उंगलियां हमारी रफ़ भी हो गई हैं। वो जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। वो पोइट कहता है ऐसा लगता है कि हम कोई बाहर ना आउटडोर गेम खेल रहे हैं, वन ऑन अ साइड। यानी मैं अपनी तरफ खड़ा हूँ, वो अपनी तरफ खड़ा है, और जैसे वॉलीबॉल नहीं होती, आप पहले उसकी तरफ फेंकते हैं, वो आपकी तरफ। इधर दीवार है और ये दीवार असल में इन्होंने नेट बनाया हुआ है, और जो गेंद कौन सी है वो छोटे छोटे पत्थर हैं। जहाँ जो पत्थर गिरता है ये ऊपर उठा के रखते हैं, उनकी तरफ पड़ोसी की तरफ कोई पत्थर उठता है वो उठा के यहाँ पे रखते हैं, वन ऑन अ साइड। इट कम्स टू लिटिल मोर, और हमारे लिए ना ये कुछ ज़्यादा ही है, मतलब गेम से हमारे लिए ये कुछ ज़्यादा ही है। हम ये जो दीवार रिपेयर करने का प्रोसेस है, ये पोएट को और नेबर को बिल्कुल एक गेम की तरह लग रहा है। यानी पोएट कोई पत्थर रखता है, वो अब उसकी तरफ गिर जाता है, वो कोई पड़ोसी है वो कोई पत्थर दीवार के ऊपर रखता है, वो दूसरी तरफ गिर जाता है। तो ये एक किस्म की ना गेम खेल रहे हैं दोनों, और पोएट अपनी साइड पे खड़ा है उसकी अपने घर वाली साइड पर, और जो नेबर है वो अपनी साइड पे खड़ा है। तो अब यहाँ हम देखें तो पोएट और नेबर के दरमियान वही बात है कि एक टेंशन सी चल रही है कि हम किसी तरह इन पत्थरों को बैलेंस करें और हमारी जो दीवार है वो मुकम्मल हो सके। अब आगे हम देखते हैं देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। फिर यहाँ पर पोएट अब पड़ोसी को कहता है कि हम ये दीवार क्यों बना रहे हैं, हमें तो दीवार की ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, कि आपने अपने घर में स्नोबर पाइन ट्रीज़ उगाए हुए हैं और मैंने अपने घर में सेब का बाग उगाया हुआ है। ऑर्चर्ड क्या होता है, इस बाग को कहते हैं हम। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस, कि जो मेरे एप्पल है ना वो बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन, आई टेल हिम, कि मेरे जो एप्पल है ना जो मैंने अपने घर में सेब का बाग उगाया हुआ है वो नहीं जाएंगे आपकी घर में, और वो आपकी जो पाइन ट्रीज़ के नीचे कोन पड़ी है ना छोटी छोटी, वो नहीं खाएंगे, मैंने उसको बताया। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो ये कहता है कि अगर अच्छी बाड़ लगाई हुई होगी तो तभी हम अच्छे नेबर बनेंगे। गुड फेंसेस का ये मतलब है गुड वॉल्स, कि अगर हमने अच्छी दीवार बनाई हुई होगी तो तभी हम अच्छे नेबर बनेंगे। स्प्रिंग इज़ द मिसचिफ्स इन मी। पोएट कहता है कि मेरे अंदर ना थोड़ी सी शरारत पैदा हुई, थोड़ी सी शैतानी पैदा हुई। मिसचीफ क्या होता है, शैतानी को कहते हैं, ट्रिक को कहते हैं। एंड आई वंडर, और मैंने सोचा। अब यहाँ पे ना
पोएट के माइंड में एक थोड़ी सी शरारत सी आई है कि इसने ये लाइन क्यों कही है, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। मैं इसको ना थोड़ा खपाता हूँ, थोड़ा तंग करता हूँ। इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, वो ये कहता है कि अगर मैं जो इसके जहन में थोड़ा सा ख्याल डालूं, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इजंट इट, दीवारों से अच्छे पड़ोसी कैसे बनते हैं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता। यानी वो अब ना सवाल कर रहा है पड़ोसी से, दीवार बनाने से हम कौन से अच्छे पड़ोसी बन गए भाई। वेयर देयर आर काउज, कहाँ हैं गायें, बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन यहाँ तो कोई गाय है भी नहीं। अच्छा, पोएट आप अपने पड़ोसी को ना तंग कर रहा है, उसको कह रहा है दीवार वहाँ अच्छी लगती है जहाँ पर गाय हो, यहाँ पर तो कोई गाय है भी नहीं, ना मैंने कोई गाय रखी हुई है ना तुमने कोई गाय रखी हुई है, तो तुमने ये क्यों कहा कि भाई अच्छी दीवार होगी तो हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई आस्क्ड टू नो, इससे पहले कि मैं ये दीवार दोबारा से बनाऊं जो गिरी हुई है, मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप से मैं ये बात जानूँ, वट आई वॉज वॉलिंग इन एंड वॉलिंग आउट, कि मैं क्यों ये दीवार बनाए जा रहा हूँ, आप भी बनाए जा रहे हो, मैं भी बनाए जा रहा हूँ। वॉलिंग का यहाँ पे मतलब है दीवार बनाना। वॉल दीवार को कहते हैं, वॉलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वॉल। तो यहाँ पर जो वॉल है उसको वर्ब बनाकर यूज़ किया गया है। तो मैं ये आखिर दीवार क्यों बना रहा हूँ, एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर मैंने दीवार ना बनाई तो मैं किसको तकलीफ़ दूंगा, मैं किसको नाखुश करूँगा, मैं किसको डिसप्लीज़ करूँगा। असल में वो जवाब पूछना चाहता है अपने पड़ोसी से कि वो उसने क्यों ये बात कही है, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। वही शरारत उसके जहन में चल रही है, उस माइंड में चल रही है कि मैं किसी तरह ना तंग करूं अपने पड़ोसी को। अब आगे हम देखते हैं, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, कोई तो चीज़ ऐसी है जो दीवार को पसंद नहीं करती, दैट वांट्स इट डाउन, वही इस दीवार को गिरा देती है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे कह सकता था ये एल्व्स भी करते होंगे। एल्व्स असल में जर्मनी की मिथोलॉजी के अंदर ये मखलूक होती है सुपर नेचुरल, और ये बड़ी शरारती सी होती है, और ये अक्सर जब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं ना तो ये लोगों की आके दीवारें गिरा देती है। तो वहीं से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपने माइंड में सोचते हैं कि कहीं इधर आसपास एल्व्स तो नहीं रहते, बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। साथ में वो कहते हैं कि नहीं ये एल्व्स नहीं है, एंड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, और ये बात असल में उसने अपने लिए कही। आई सी हिम देयर, मैंने उसको देखा कि वो वहाँ पे खड़ा था। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्स फर्मली बाय द टॉप, उसने एक पत्थर उठाया हुआ था और बड़ी मजबूती से सर के ऊपर उसने उस पत्थर को उठाया हुआ था। ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से। इन ईच हैंड, दोनों हाथों से उसने पकड़ा हुआ था। लाइक एन ओल्ड स्टोन सैविज आर्म, ऐसा लगता था कि ये किसी पुराने ज़माने का ना सैविज आदमी है। पुराने ज़माने में जब इंसान गारों के अंदर रहा करते थे तो वो यही सोचा करते थे कि जो मेरा घर है मैंने अपने घर को बचाना है अपने पड़ोसी से, और इसीलिए वो एक बहुत ही खूबसूरत सी एक बड़ी पायदार किस्म की दीवार बनाया करते थे। सैविज का यह मतलब है वाइल्ड। ही मूव्स इन डार्कनेस एट इट सीम्स टू मी, वो फिर डार्कनेस में चल के जाता है। नॉट अ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, ना ये जो डार्कनेस है ना ये जंगल की नहीं है, ना ही ये दरख्तों के साए की है। अच्छा, यहाँ पे जो डार्कनेस का ज़िक्र है ना, ये वो डार्कनेस नहीं है जो हम अंधेरे को कहते हैं जो शाम के टाइम, ये असल में इंसान के अंदर मौजूद डार्कनेस है जो इंसान की मेंटालिटी को नए आइडियाज़ एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं करती, जो उसको ये मजबूर करती है कि जिस तरह ज़िंदगी चलती आ रही है चलने दो। इसको पोएट जो है वो डार्कनेस कह रहा है। इसी की वजह से ये जो पड़ोसी है ना ये नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, जो उसका पड़ोसी है वो अब नहीं जाएगा अपने बाप वाली कही हुई बातों के ख़िलाफ़। और उसके बाप ने उसको क्या बात सिखाई है, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल,
और वो बहुत अच्छा सोचता है, यानी उसके वालिद ने जो उसको चीज़ें सिखाई हैं ना, वो इन चीज़ों के बारे में सोचकर अच्छा महसूस करता है। ही सेज अगेन, उसका पड़ोसी दोबारा कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अगर अच्छी दीवार होगी तभी हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। और यहीं पर ये फिर पोएम ख़त्म हो जाती है। एंड तक आप ये देखें कि वो जो पोएट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह इस आदमी को, पड़ोसी को कायल करूं कि वो दीवार ना बनाए, लेकिन जो जो उसका है पड़ोसी, वो पुराने ख़यालात रखने वाला आदमी है, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जो चीज़ें उसको आबा व अजदाद के ज़रिए सिखाई गई हैं वो उन्हीं पर ही कायम है। वो जिद्दत को एक्सेप्ट नहीं करता, मॉडर्निज़म को एक्सेप्ट नहीं करता। और यही मैसेज है कि जो कुछ लोग ऐसे ही भी आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो कि नॉवेल्टी को, न्यूनेस को, ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ेंगे, नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही मेन थीम है इस पोएम का। तो चलिए अब हम समरी कर लेते हैं। स्पीकर और नेबर जो है एक दीवार को फिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं। स्पीकर सवाल करता है कि दीवार बनाने की आखिर क्या ज़रूरत है, मैं सेब उगाता हूँ, आप सनोबर के दरख्त उगाते हैं। स्पीकर जो अपने पड़ोसी को कहता है कि दोबारा से सोचो कि दीवार हम बनाएं या ना बनाएं। लेकिन उसका पड़ोसी कहता है, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, कि अगर अच्छी दीवार हुई तभी हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे।